नमस्कार। हम लोगों ने पिछले अध्याय में शुक्र ग्रह के स्वतंत्र कारक तत्व के विषय में समझा था। आज अध्याय संख्या 76 में हम लोग शनि ग्रह के कारक तत्व की विषय में समझेंगे। हम लोग ग्रहों के कारक तत्व को समझ रहे हैं। ग्रहों के कारक तत्व की क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग शनि के स्वतंत्र कारक तत्व के विषय में समझेंगे कि शनि को कौन कौन से कारक तत्व प्राप्त है। हम लोगों ने एक एक शब्दों में जाना था कि सभी ग्रह को किन किन कारक तत्व प्राप्त है। तो शनि को दुख की संज्ञा प्राप्त है, अर्थात जीवन में किसी भी प्रकार का दुख अगर हो तो उसे हम लोग किससे समझते हैं? शनि ग्रह से समझते हैं। कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव रहता है, इसलिए दुख को शनि ग्रह से समझते हैं। आयु, शनि को आयु का कारक माना गया है। क्यों? क्योंकि अष्टम भाव से हम लोग आयु का विचार करते हैं और अष्टम भाव के स्थिर कारक के रूप में हम लोग शनि को समझते हैं, इसलिए शनि को आयु का कारक ग्रह माना गया है। आलस्य, आलस्य के लिए भी हम लोग शनि से ही समझते हैं। यदि शनि कमजोर या पीड़ित हो तो जातक में आलस्य आएगा। बहुत कष्ट, अगर जीवन में बहुत कष्ट है अर्थात लंबे समय से कष्ट हो रहा है, तो इसे समझने के लिए हम लोग शनि ग्रह को समझते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि शनि कहीं ना कहीं पीड़ा दे रहा है। रोग, रोग के लिए हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। रोग अर्थात लंबा रोग जो लंबे समय तक चलता हो, या वैसा रोग जो जल्द ठीक नहीं होता है या नहीं हो सकता है, तो ऐसे रोग को हम लोग शनि से समझते हैं। विरोध, विरोध को भी हम लोग शनि ग्रह से ही समझते हैं। आप देखेंगे कि कोई कोई जातक ऐसा होता है कि उसे अच्छी बातें भी कहें तो वो विरोध करता है और दूसरी तरह का बात को भी वो विरोध करता है, तो वो उसके स्वभाव में हमेशा विरोध होता है। इसलिए इस प्रकार विरोध को हम लोग शनि से समझते हैं। जड़ता, जड़ता का अर्थ होता है मुख से और नीचे का, अर्थात जिन्हें समझाने पर भी कुछ समझ में नहीं आता, तो जड़ता को हम लोग शनि से समझते हैं। मरण, मृत्यु या मरण, इसको हम लोग शनि से समझते हैं। क्यों? क्योंकि शनि को प्रथम श्रेणी का मारक ग्रह कहा गया है और शनि आयु के कारक ग्रह भी है, इसलिए मरण को शनि से समझते हैं। दासी, दासा के लिए शनि को कहा गया है, अर्थात दासी को शनि ग्रह से समझते हैं। विकृत अंगों वाले, विकृत अंगों वाले अर्थात आप देखे होंगे कि कई व्यक्तियों के एक पांव में परेशानी रहती है या दोनों पांव में परेशानी होती है, वह लंगड़ कर चलता है, या हाथों में परेशानी होती है या एक आंख में परेशानी होती है। इस प्रकार के विकृत अंग वाले को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। डरावनी सूरत, जिसे देखते ही मन में डर जैसा आ जाता है, ऐसे सूरत को हम लोग शनि ग्रह से देखते हैं। दान, शनि को हम लोग आध्यात्मिक ग्रहों के नाम से भी जानते हैं। यदि शनि बलवान होगा तो जातक के अंदर में आध्यात्मिक भाव आएगा और वो दान पुण्य का कार्य करेगा, इसलिए दान को शनि ग्रह से समझते हैं। नपुंसक, लिंगात्मक विस्तार में
शनि को नपुंसक की संज्ञा प्राप्त है। आधर्मिक कृत्य, यदि किसी जातक के कुंडली में शनि पीड़ित या कमजोर हो तो वह आधर्मिक कृत्य में लगा रहेगा, इसलिए आधर्मिक कृत्य को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। वायु, शनि को तत्व के आधार पर वायु तत्व की संज्ञा प्राप्त है। वृद्धावस्था, वृद्धावस्था को हम लोग शनि से ही समझते हैं। गंदा कपड़ा, जितना गंदा कपड़ा, गंदा स्थान, ये सारे जगह को हम लोग शनि से ही समझते हैं। दुष्ट से मित्रता, शनि अगर पीड़ित रहेगा तो जातक दुष्टों से मित्रता करेगा, इसलिए दुष्ट से मित्रता के लिए हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। बुरा विचार, पाप कर्म, क्रूर कर्म, ये सारे हम लोग शनि से समझते हैं। यदि शनि पीड़ित होगा तो जातक इस प्रकार, जातक मन में बुरा विचार आ सकता है, पाप कर्म कर सकता है, क्रूर कर्म कर सकता है। इसलिए बुरा विचार, पाप कर्म, क्रूर कर्म को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। काला, रंगों में शनि को काले रंग की संज्ञा प्राप्त है। चित्त में कठोरता, यदि जातक के मन में बुरा विचार हो या पाप कर्म में उसका मन लगा हो तो चित्त में कठोरता निश्चित होगा, क्योंकि चित्त में कठोरता होगा तभी इस प्रकार का वो कार्य कर पाएगा। इसलिए चित्त में कठोरता के लिए हम लोग शनि से विचार करते हैं। कृषि द्वारा जीवन यापन, शनि को कर्म के कारक तथा परिश्रम के कारक ग्रह भी कहे गए हैं। जो कृषि का कार्य करता है तो वहां पर परिश्रम करता है, इसलिए कृषि द्वारा यदि वह जीवन यापन करता है तो परिश्रम करके अपना जीवन यापन करता है, तो इसलिए कृषि द्वारा जीवन यापन को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। तामसी, तामसी स्वभाव या व्यवहार वाले को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। विष, विष को शनि से समझते हैं। अटपटे बाल, अटपटे बाल मैंने अजीब सा देखने में लगेगा बाल, उसे हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। सार्वभौम सत्ता, सार्वभौम सत्ता का अर्थ क्या है? शनि को जनता का कारक कहा गया है। जनता का कारक अर्थात मास में जनता का कारक शनि को कहा गया है। सार्वभौम सत्ता का अर्थ हुआ कि यदि किसी जातक का शनि बलवान है तो हो सकता है कि वह किसी फैक्ट्री में यूनियन लीडर हो या कहीं वो नेता हो, जनता के बीच में वो रहता है, उनका संपर्क जनता से बहुत अच्छा होता है। इसलिए सार्वभौम सत्ता को हम लोग शनि ग्रह से समझते हैं। कर्म, शनि को कर्म का कारक कहा गया है। शनि को परिश्रम का कारक ग्रह भी कहा गया है। परिश्रम, मेहनत, सब शनि को ही कारक ग्रह कहा गया है। लंगड़ापन, विकृत अंगों वाले में ही लंगड़ापन आता है। लंगड़ापन अर्थात शनि एक मंद गति वाले ग्रह है। शनि एक राशि को भोगने के लिए 2.5 वर्ष का समय लगता है, अर्थात यहां भी चलना ही होता है और चलने के लिए पैर की आवश्यकता होती है। यदि पैर में परेशानी रहे तो वह धीरे धीरे चलेगा, इसलिए यहां लंगड़ापन के लिए शनि को देखा जाता है। विलंब, विलंब इसलिए शनि से समझते हैं क्योंकि शनि एक मंदगामी ग्रह है। यह कार्य में हमेशा बाधा डालता है या विलंब कराता है। इस प्रकार की सारी चीजें हम लोग शनि ग्रह से ही समझते हैं। आदि, हम लोगों ने शनि ग्रह के स्वतंत्र कारक तत्व को समझा। आज बस इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आज का यह ज्योतिष का ज्ञान पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया
चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।